तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यूज वो देखने वाले हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब ये हमारा क्या रहेगा, पार्ट 5 रहेगा। इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने 4 पार्ट देख चुके हैं इस लेक्चर के, तो ये हमारा 5वां पार्ट है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। सबसे पहले जो कि इंडिया में इन्वेडर आए थे, इन्वेडर्स क्या हो गए, जो कि दूसरी कंट्री से फॉरेन कंट्री से आते हैं और हमारी इंडिया में इन्वेड किया उन्होंने, उनको बोलेंगे इन्वेडर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से थे जिन्होंने इंडिया में इन्वेड किया? ऑप्शन है जेरेक्सिस, अलेक्जेंडर, डेरियस वन, सेल्यूकस। तो हमें बताना है कि सबसे पहले कौन हमारी इंडिया में इन्वेड किया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी हमारा क्या है, डेरियस वन। तो आप इसका आंसर क्या है, डेरियस वन इसका राइट आंसर है। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, इन अबाउट 1500 BC 18 BC 1518 BC में 1518 BC में द पर्शियन इन्वेडेड इंडिया। तो ये डेरियस वन क्या थे, पर्शिया के थे, किंग थे। ठीक है, किंग डेरियस वन 1518 BC में इंडिया में इन्वेड किया था उन्होंने, और ये क्या थे, पर्शिया के रहने वाले थे, पर्शिया से आए थे। वो कॉन्कर्ड द इंडस वैली एंड द एरिया दैट इज नाउ द स्टेट ऑफ पंजाब। उन्होंने क्या किया था, कॉन्कर किया था, कब्जा किया था इंडस वैली, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जानते हो कि, तो वहां पे उन्होंने कब्जा किया था और उस एरिया को कभी क्या बोला जाता है, स्टेट ऑफ पंजाब, अभी पंजाब बोला जाता है। डेरियस वन वाज सक्सेसफुली इन मेंटेनिंग पावर एंड हिज डिसेंडेंट्स कंटिन्यू टू रूल द एरिया व्हेन ही डाइड। ये डेरियस वन एक क्या था, बहुत ही पावरफुल किंग था और उसने बहुत सारे इंडिया का कहाँ पे रूल किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पंजाब एरिया पे रूल किया था उसने, और उन्होंने बहुत देर तक अपनी पावर मेंटेन करके रखी थी। ठीक है, डेरियस वन आल्सो बिगेन टू कलेक्ट ए ट्रिब्यूट टैक्स एंड स्प्रेड न्यूज ऑफ इंडियन मैनी नेचुरल रिसोर्सेज टू यूरोप। तो इंडिया के बारे में जो भी पहले इंडिया क्या होता था, बहुत अमीर होता था, तो उनके बारे में जो इंडिया की नेचुरल रिसोर्सेज है उनके बारे में यूरोप में बहुत सारे लोगों को उन्होंने बताया। और क्या करते थे वो, ट्रिब्यूट टैक्स, ट्रिब्यूट वाला राजा जो टैक्स कलेक्ट करता है लोगों से, उसको बोलेंगे ट्रिब्यूट टैक्स, भी कलेक्ट करते थे वहां के लोगों से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। सबसे पहले इंडिया में किसने इन्वेड किया था, डेरियस वन ने इन्वेड किया था, और ये क्या थे, एक पर्शियन रूलर थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो भारत रत्न का सबसे पहले जो रेसिपिएंट थे, जिनको भारत रत्न मिला था इंडिया के, वो कौन थे? ठीक है, सीवी रमन, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो हमें बताना है सबसे पहले किसको भारत रत्न अवार्ड मिला था इनमें से। ठीक है, सीवी रमन में से, या राजा गोपालचारी में से, डॉक्टर राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो उसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है ए क्या, सीवी रमन। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था वो किसको मिला था, सीवी रमन को। ठीक है, तो भारत रत्न वाज द फर्स्ट अवार्डेड इन ईयर 1954। तो भारत रत्न सबसे पहले कौन से साल में मिलना स्टार्ट हुआ था, 1954 में मिलना स्टार्ट हुआ था, 1954 में। ठीक है, देयर वर 3 रेसिपिएंट्स इन द ईयर 1954। 3 रेसिपिएंट थे। सी राजा गोपालचारी, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, सी राजा गोपालचारी कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के। फ्री इंडिया मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, तो उसके पहले भी बहुत सारे गवर्नर जनरल रहे इंडिया के, लेकिन तब इंडिया क्या थी, ब्रिटिश के अंडर थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तब उसके पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया कौन थे, सी राजा गोपालचारी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के और पहले वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। सीवी रमन क्या था, ही वाज ए नोबेल laureate of India who was awarded Nobel Prize for Physics in the year 1930. However, the first ever Indian to receive the award was the famous scientist चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो सबसे पहले किसको मिला था अवार्ड, सीवी रमन को। ठीक है, और कब मिला था इसको, फर्स्ट 1954 में मिला था। ठीक है, द कैपिटल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान टिल 1959 was 1959
पाकिस्तान का कैपिटल क्या था, ठीक है। तो पाकिस्तान कैसे क्रिएट हुई थी, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, इंडिया दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान। और एक पाकिस्तान के भी दो पार्ट्स थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान क्या है, बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान अभी क्या बन चुका है, पाकिस्तान ही है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान टिल 1959 तक क्या कैपिटल था पाकिस्तान का, ठीक है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या हैदराबाद। इनमें से क्या था पाकिस्तान का कैपिटल था 1959 तक। तो 1959 के बाद कैपिटल पाकिस्तान का चेंज हो चुका है। तो उसके पहले क्या था कैपिटल, हमें बताना है, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। बी क्या, कराची। कराची क्या था पहले 1959 तक उसका पाकिस्तान का कैपिटल था, ठीक है। कराची इज द लार्जेस्ट सिटी है। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान में कौन सी, कराची है। मेन सी पोर्ट भी है, फाइनेंशियल सेंटर ऑफ पाकिस्तान। तो फाइनेंशियल सेंटर भी है पाकिस्तान का, जैसे हमारा फाइनेंशियल सेंटर पूछे अगर तो हम क्या बोलेंगे, मुंबई। उसी तरीके से कराची भी क्या है, फाइनेंशियल सेंटर है पाकिस्तान का, एज वेल एज द कैपिटल ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध। सिंध प्रोविंस का कैपिटल भी है, ठीक है। तो बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान 1947 में क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। कराची को क्या चूज किया था एज अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, विच वाज एट द टाइम इंक्लूडेड मॉडर्न डे बांग्लादेश। In 1958 the capital of Pakistan was moved from Karachi to Rawalpindi। तो 1958 में 1950 हम बात कब की कर रहे हैं, 1959 तक, ठीक है। 1959 तक तो कराची था, तो फिर उससे पहले 1958 में क्या था, कराची से कहां पहुंच गया, रावलपिंडी पहुंच गया। और फिर 1960 में क्या बन गया, इस्लामाबाद, ठीक है। तो अभी कैपिटल क्या पाकिस्तान का, इस्लामाबाद है। तो इस तरीके से पाकिस्तान की कैपिटल भी चेंज होती गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो कौन से रूलर्स ने क्या किया, डायनेस्टी के रूलर्स ने क्या किया, प्रैक्टिस किया टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स को क्या किया, बिना कोई टैक्स के, और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को क्या किया, बिना कोई टैक्स रखा उनके लिए। तो उनके विलेज में कोई भी टैक्स नहीं लेगा, ब्राह्मण से कोई टैक्स नहीं लेगा और बुद्धिस्ट मॉन्क से कोई टैक्स नहीं लेगा। सतवानास, मौर्यास, गुप्तास, चोलास, इन डायनेस्टी से किसने ऐसा काम किया, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। एक है सतवानास। तो सतवानास क्या थे, फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सतवाना रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सतवाना क्या थे, उन्होंने ऐसा किया था कि ग्रांट्स रखे थे ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, कोई भी टैक्स नहीं होगा, ठीक है। Earlier the grants to individual were temporary but the later grants to religious beneficiary were permanent। तो earlier हम क्या किया था, पहले कोई ग्रांट्स थे वो कोई टेम्पररी तौर पे दिए गए थे, फिर बाद में क्या ग्रांट्स क्या कर दिए, रिलीजियस के बेसिस पे दे दिए, ठीक है। जैसे ब्राह्मण्स हाई कास्ट आ जाती है हिंदू की, तो उसी तरीके से बुद्धिस्ट को भी उन्होंने क्या दिया था, प्रिविलेजेस दिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो हमने एमसीक्यूज देखे कुछ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एमसीक्यूज देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।